ओके स्टूडेंट, अब हम जो है वो चैप्टर 11 के चैप्टर सॉरी चैप्टर 2 के मजीद एमसीक्यू करने जा रहे हैं। एक एमसीक्यू है जो कि इजी है। इसका आंसर आप मुझे खुद जो है सोचकर बता सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय। वी हैव फोर ऑप्शन। R is equal to xi cap plus zk cap। बी ऑप्शन है R is equal to xi cap plus yj cap। और सी ऑप्शन है R is equal to yj cap plus zk cap। और डी R is equal to yj minus zk cap। तो सिंपली पोजीशन वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन पर उसके पॉइंट क्या होने चाहिए। लेट सपोज अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस वाले एक्स एक्सिस को हम आई मान रहे हैं, वाई एक्सिस को हम जे मान रहे हैं, तो इसका मतलब जो है ये एक्स के साथ आई है लेकिन इसके साथ जेड आ गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें के आ गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें माइनस आ गया है और जे और के आ गया, एक्स नहीं। तो एक्स एक्सिस पोजीशन वेक्टर एक्स वाई प्लेन पर आप देखें, एक्स के साथ आई है और वाई के साथ जे है, तो यकीनन ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। ये भी इजी एमसीक्यू है, आप इसका आंसर खुद से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ act perpendicular to each other. The angle made by the resultant force with them. We have फोर ऑप्शन। ए जो है वो 30 डिग्री है, बी जो है वो 45 डिग्री है, सी 60 डिग्री है, और डी जो है वो 90 डिग्री है। अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस एमसीक्यू में, वह परपेंडिकुलर का जुमला देखकर ही वो किस पर लगा देते हैं, 90 डिग्री पर लगा देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता है परपेंडिकुलर या नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर या नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर या नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसलिए स्टूडेंट बगैर कुछ सोचे समझे लगाए थे। जब क्या होगा, एमसीक्यू पूरा पढ़ें तो टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट परपेंडिकुलरली टू ईच अदर बोल रहे हैं। दो फोर्सेज हैं जो कि दोनों के मैग्नीट्यूड एफ हैं और दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो ये तो है 90 डिग्री, लेकिन आगे कह रहे हैं कि द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स। जब रिजल्टेंट फोर्स का आपको पता है हेड टू टेल रूल से आपने फोर्सेस वेक्टर जोड़े, लेकिन जब आप रिजल्टेंट निकालते हैं तो टेल टू टेल और हेड टू हेड, तो इस रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल होगा वो देखना है। तो आप देखेंगे 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। तो ये वाला एंगल मेजर करना है। ये वाला एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 45 डिग्री। इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन है, 45 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू को प्रोसीड कर रहे हैं।
the angle between two rectangular components of any vector in, so we have four option: 30 degree, 50 degree, 180 degree, 90 degree। तो अगर हम रेक्टेंगुलर टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कोई भी वेक्टर हो तो उनके दरमियान क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। इसका सही आंसर कितना होगा? थ्योरी में भी हमने पढ़ा था, डी इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। Another MCQ, a force of 5 Newton is acting along y-axis. Its component along x-axis is, we have four options. Number A 5 Newton, number B 0, number C 10 Newton और नंबर डी 5 न्यूटन। तो हमारे पास देंगे एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अब यहाँ कह रहे हैं कि एक फोर्स है जो 5 न्यूटन की एक्ट कर रही है अलोंग वाई एक्सिस। 5 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है अलोंग वाई एक्सिस, ये 5 न्यूटन की फोर्स आ गई। तो कह रहे हैं बताओ एक्स एक्सिस पर क्या होगा। तो वाई एक्सिस पर फोर्स 5 न्यूटन की एक्ट कर रही है, एक्स पर कुछ भी नहीं एक्ट कर रही, तो एक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, बी है। एक और एमसीक्यू है। A force F of magnitude 30 Newton making an angle of 60 degree with x-axis. Its x component will be, we have four option: 7 Newton, 15 Newton, 5 Newton, 10 Newton। हम जानते हैं एक्स एक्सिस के लिहाज से फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के। एफ कितना दिया हुआ है, 30 न्यूटन दिया हुआ है, एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो कॉस 60 आपको पता है 0.5 यानी 1/2 होता है। 30 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 न्यूटन आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 15 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस
of 3 Newton and 4 Newton, making an angle 90 degree with each other. Option A 1.0 Newton, option B 7 Newton, option C 5 Newton, option D 3.5 Newton. तो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है दो फोर्सेस के दरमियान का। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो एफ एक्स स्क्वायर और एफ आई स्क्वायर अंडर रूट के साथ होता है। एफ एक्स आपके पास 3 है, एफ आई आपके पास 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो 9 और 16 25, 25 का रूट लेंगे तो 5 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 न्यूटन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 5 न्यूटन। If A vector is equal to 3ik plus 4jk, then magnitude will be A ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 1। तो हमें पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर, या एक्स कंपोनेंट 3 है, और उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, यहाँ 4 है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, तो इसका रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है? 5 है। एक और एमसीक्यू देख रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ टू बॉडीज at any instant are represented by 2 points. 2, 3, 4, 5, 6, 7 from an origin O
व्हाट इज द डिस्टेंस between these bodies at that instant? We have four options: 5.0, 3.0, 9.2, 5.2. जब आपको एक्स और वाई के पॉइंट में जो है वो दिए हो और डिस्टेंस मालूम करना हो तो उसका आसान सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये x1 है, y1 है और z1 है, x2 है, y2 है और z2 है। तो ज़रा आप देखें इसको, यहाँ जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो x2 माइनस x1 क्या बन जाएगा, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 क्या बन जाएगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 क्या बन जाएगा, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 होता है और सबको प्लस करके इसका रूट ले लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 5.2। ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, चैप्टर 2 वेक्टर का मैंने आपको पहले लेक्चर में थ्योरी पढ़ाई, बाकी उसके बाद 4 लेक्चर के अंदर मैंने आपको मल्टीपल एमसीक्यू सिखाए। ये लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर 3 स्टार्ट करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।